उसको था ही, क्योंकि उसके बाद उसके साथ 11 बच्चे थे, वो आगे निकल गए थे, उन्होंने तो बताया ही था उसको। लेकिन उसने उनके ऊपर दबाव बना रखा था कि उनके परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। ये कहीं न कहीं जो हाँ, अगर उसने आगे पैसे दिए होते, चलो मान लो उसको फायरिंग हुई थी, गोली लग भी जाती, लेकिन डोंकर उसको उठा के हॉस्पिटल में तो लेके जाता अगर उसके पास पेमेंट गई होती। हाँ तो 9 तारीख को उसने ऑडियो वायरल की थी कि मटोर का जो मलकीत नाम का लड़का वो हमसे अलग हो गया है और उसको भाई ढूंढ लेना। मेरे भाई के पास मैसेज किया था उसने। हाँ, मतलब जो पूरी पेमेंट में से 25 लाख तो चले गए थे उसके पास, 15 रहते थे, वो मैक्सिको के पहुंचने के बाद देने की बात हुई थी। तो वो कह रहा था 15 लाख और दे दो, उसके बाद तुम्हारे भाई से बात हो जाएगी। मतलब 25 लाख रुपए दे। हेलो, टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले और खोजी हरियाणा चैनल देखने शायद इसका नाम फिलहाल आप भाई एक बहुत वायरल मामला, दुखद घटना आपने सुनी होगी। भाई डोंकी के थ्रू गया था, विदेश में जाने की स्कीम थी, लेकिन एक शिकार इस चीज़ का हो गया, कहीं ना कहीं एजेंट के द्वारा घोटाला कह सकते हैं हम, कि उसकी अमेरिका जाने की जो ख्वाहिश थी वो एक मातम में बदल गई, मौत में बदल गई। उनके परिवार बैठे, उनकी माता जी और बहन बैठी है। नमस्कार जी। नमस्कार। कहीं ना कहीं देखे दुख की घड़ी है, और जो ये पूरा का पूरा खेल खेला गया माता जी, ये एजेंट के द्वारा खेला गया। मतलब पहले इस बात का कुछ संभावना पता थी, किस बात के लिए मतलब गया था वो, 1 नंबर में गया था या 2 नंबर में गया था कुछ? मैंने 2 नंबर का, 1 का तो पता नहीं। 1 नंबर में गया था बेटा। कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया था कि पहले एजेंट से बात हुई थी जो कि 1 नंबर में जाएगा पूरा विदेश, 40 लाख रुपए की बात हुई थी। हाँ, हुई थी 40 लाख हुई थी। बहन को इस बात का पहले पता था कि एजेंट ऐसा करेगा कुछ? नहीं, पहले कुछ नहीं पता था इस बारे में भी। नहीं पता था। 1 नंबर की ही बात हुई थी। पहले मेरी बुआ का लड़का गया हुआ था, वो भी 1 नंबर में ही पहुंचाया था उसने। अच्छा। तो इसलिए हमें उस पर विश्वास था कि हमें भी 1 नंबर में लेके जाएगा वो। और जो ये घटना हुई उसका आपको पता कब चला कि ऐसी ऐसी बात हुई? 7 मार्च के बाद 2 दिन बाद ही हमें पता चल गया था कि वहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई है। तो हमारे भाई से कोई संपर्क नहीं है, उसी दिन हम ढूंढने लग गए थे। अच्छा, जिस टाइम आपकी बात पहले यहाँ से गया उस टाइम बात हुई थी आपकी? हाँ, ये 2 दिन 15 दिन तक तो बात हुई है। 17 फरवरी की फ्लाइट थी उसकी। हाँ। 7 मार्च की सुबह 2 बजे तक बात हुई है उससे। उसके बाद जो है मतलब आपकी बात नहीं हुई, फिर आपने एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, एजेंट के पास हर रोज जाते थे, रात को दिन को, पता ही नहीं कितनी बार गए थे उसके पास। अच्छा, एजेंट ने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया एजेंट ने। ऐसा भी सुनने में आ रहा कि एजेंट को इस बात का पता लग गया था कि कहीं न कहीं घटना ऐसी हो गई है। क्या उसने परिवार को कोई सूचना वगैरह दी है? कुछ नहीं सूचना दी, पता तो उसको था ही, क्योंकि उसके बाद उसके साथ 11 बच्चे थे, वो आगे निकल गए थे, उन्होंने तो बताया ही था उसको। लेकिन उसने उनके ऊपर दबाव बना रखा था कि उनके परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। ये कहीं न कहीं जो बाकी के मेंबर थे जो विदेश जाने के लिए साथ में थे, उन्होंने एजेंट जो जिसके द्वारा पैसे देके भेजा गया था उसको सूचना मिल चुकी थी कि ऐसी ऐसी घटना वो हो गई, लेकिन कहीं न कहीं एजेंट ने ये पूरी की पूरी बात अगर पता थी उसको, पैसे वगैरह भी नहीं पहुंचाए, हो सकता है ऐसा भी? हाँ, उसने आगे डोंकरों के पास पैसे नहीं पहुंचा रखे थे एजेंट ने, इसलिए उनके साथ कोई डोंकर नहीं था, वो खुद ही चल रहे थे। अच्छा। हाँ, इसीलिए उन पर फायरिंग हुई थी। अगर डोंकर होता साथ में, वो पैसे देकर निकाल देता उनको सेफली। कहीं न कहीं मतलब ये जो एजेंट ने चालबाजी की है या हाँ, एजेंट की धोखाधड़ी है इसमें। क्या अभी मतलब आज परिवार में वो यहाँ पे मिलने आया है? एजेंट तो लापता है उसी दिन से, उसका ना कोई फोन नंबर लग रहा, ना वो घर पे है, कहीं कुछ पता नहीं है उसका। कहीं न कहीं जो परिवार से, अपने परिवार से पैसे लिए थे उसने, आगे डोंकरों के पास पैसे नहीं पहुँचाए, कहीं न कहीं आगे पैसे ना पहुँचाए, कारण डोंकरों ने कुछ ऐसे ही कोई? हाँ, आगे पैसे नहीं पहुँचे, इसीलिए डोंकरों ने ऐसा किया उसके साथ। जो और बच्चे साथ में गए थे, क्या उनसे कोई संपर्क वगैरह परिवार का? नहीं, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। उसको उसने एजेंट ने मना कर रखा था कि उनके परिवार के साथ किसी को कोई संपर्क नहीं करना। देखिए, कहीं न कहीं एजेंट ने धोखाधड़ी ऐसे की है, क्योंकि अगर एजेंट चाहता वो पैसे वगैरह अगर भेजता तो शायद आज भैया सेफ हो। हाँ, अगर उसने आगे पैसे दिए होते, चलो मान लो उसको फायरिंग हुई थी, गोली लग भी जाती, लेकिन डोंकर उसको उठा के हॉस्पिटल में तो लेके जाता अगर उसके पास पेमेंट गई होती। हाँ, तो कहीं न कहीं डोंकर के पास जो पैसे की बात हुई थी वो पैसे नहीं भेजे, तो उसने मतलब बॉडी को कवर भी नहीं किया, या गोली लगने के बाद सिर्फ आगे बढ़ते ही उसकी देखभाल भी नहीं की? वो तो किसी लोकल बंदे ने वहाँ से वीडियो बना के भेजी है। वैसे डोंकरों ने ना कोई वीडियो भेजी हमारे पास, ना एजेंट ने कुछ बताया हमें। अच्छा, इस बात की जानकारी परिवार को कहाँ से मिली कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई है? उन्हीं के ग्रुप में से एक लड़के ने पहले ऑडियो वायरल की थी 7 तारीख को, जैसे वो चले थे ना। तो 9 तारीख को उसने ऑडियो वायरल की थी कि मटोर का जो मलकीत नाम का लड़का वो हमसे अलग हो गया है और उसको भाई ढूंढ लेना। मेरे भाई के पास मैसेज किया था उसने, लेकिन फिर उसके बाद एजेंट ने उसको भी धमकी दे दी कि थी ऐसी ऐसी कुछ ऑडियो वायरल नहीं करनी है, घर वालों को टेंशन होती है।
अच्छा, मतलब कहीं न कहीं घटना का पहले एजेंट को तो पता चल गया था। जो साथ वाले मेंबर थे उन्होंने इस बात की सूचना ऑडियो के थ्रू पहुंचा दी थी कि वो बच्चा साथ में नहीं, कहीं न कहीं हो सकता है जब भी उसके साथ घटना हो गई। हाँ, उनको पता तो लग गया था, उन्होंने इशारा भी कर दिया था कि अपने बच्चे को ढूंढ लो। हम उसी दिन से उसके एजेंट के पास जा रहे थे, लेकिन एजेंट ने आगे कुछ नहीं बताया, उनको भी मना कर दिया बताने से। अच्छा, जिस दिन उससे बात बंद हो गई थी वो ऑडियो उसके कितने दिन बाद आई थी? 2 दिन बाद ही आ गई 2 थी। दिन बाद ऑडियो? हाँ, 2 दिन बाद आ गई थी। देखिए भाई, कहीं न कहीं एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एजेंट के द्वारा इस सूचना का पता लग गया था कि कहीं न कहीं घटना भाई के साथ हो गई है। और मामला पैसे का भी है कि एजेंट ने पैसे वगैरह भी जो पहुंचाई नहीं, खा गया, मतलब ऐसी कुछ? पैसे पहुंचाए भी नहीं और भी डिमांड कर रहा था, कह रहा था 15 लाख और दे दो, फिर तुम्हारे भाई से बात हो जाएगी तुम्हारी। एजेंट दोबारा से पैसे मांग रहे था? हाँ, मतलब जो पूरी पेमेंट में से 25 लाख तो चले गए थे उसके पास, 15 रहते थे, वो मैक्सिको के पहुंचने के बाद देने की बात हुई थी। तो वो कह रहा था 15 लाख और दे दो, उसके बाद तुम्हारे भाई से बात हो जाएगी। मतलब 25 लाख रुपए दे दिए थे आपने? हाँ। और 15 लाख रुपए और मांग रहा था? हाँ, 15 और मांग रहा था वो। ये कहीं न कहीं पैसे के लालच में एक परिवार का लाल भाई वो छीन ले। अगर पैसे डोंकरों के पास पहुंचते कहीं न कहीं बच्चा आज सेव होता। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना। परिवार का जो डेड बॉडी अभी तक नहीं आ पाई है। नहीं, डेड बॉडी का कुछ पता नहीं है अभी। देखिए, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई की जाए। जो डोंकर है और जो एजेंट है जिसने एक परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं पूरा दोषी उसको माना जा रहा है। प्रशासन भी कार्रवाई करे, डोंकर के साथ भी और एजेंट के साथ भी, और जो डेड बॉडी है उसको भी परिवार को सौंपने का काम करे। सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद।